हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। आपको पता है जनगण मन राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कैसे ये पता चला होगा कि हम ऐसा राष्ट्रगान बनाएं? ये पता किसी को नहीं है? हम बताते हैं। हमारा भारत एक समय 16 जनपदों में बटा हुआ था। जैसे आज कितने राज्यों में बटा हुआ है? 28 राज्यों में। ठीक उसी प्रकार से एक समय हमारा भारत 16 जनपद में बटा हुआ था। उस समय भारत एक शक्तिशाली है ना देश था। उस समय बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी भारत में शामिल थे। वो समय है चंद्रगुप्त मौर्य वाला। उस भारत को देखकर, उस भारत को समझकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान का लिखना आरंभ किया है। ठीक है। अब हमारा जो भारत है ये पूरा राष्ट्रगान उसी का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जो राष्ट्रगान है वो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और आज हमें इसी राष्ट्रगान से क्या सीखना है? भारत और भारत के राज्य। ठीक है। तो हमारा राष्ट्रगान शुरू होता है कहाँ से? शुरू होता है जनगण से। ठीक है ना। और फिर आता है एक राज्य पंजाब। तो पंजाब से शुरू होता है पंजाब, फिर सिंध, फिर गुजरात, मराठा, ठीक है, फिर द्राविड़। इसमें सारा दक्षिण भारत का हिस्सा आ जाता था। इसको एक ही द्रविड़ सभ्यता बोला जाता था। और आज ये अलग अलग राज्यों में इसको बांट दिया गया। फिर द्रविड़ के बाद में कौन था? उत्कल। राष्ट्रगान में उत्कल आता है। उत्कल। उत्कल के बाद में बंग, यानी अभी वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का क्षेत्र सभी शामिल है। इसके बाद विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि, यानी पूरा घूमकर हम वापस यहाँ आ जाते हैं। अब बताओ पूरा भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रगान में है कि नहीं है? है। उन्हीं राज्यों को पंजाब है ना, गुजरात, यही जो राज्य थे ये वर्तमान में कितने बन गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और वर्तमान हमारा जो भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। अब जितना है हमारा भारत, उसमें हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक है हमारा स्थलीय और एक है हमारा तटीय क्षेत्र। तो स्थल जो है हमारा बीचों बीच से कौन सी रेखा निकली है? कर्क रेखा। इस रेखा से जो नीचे वाला भाग है हम उन्हें मोटे तौर पर क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। और इससे ऊपर वाला जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थलीय क्षेत्र। ठीक है। तो तटीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र। अब पूरा जो हमारा भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से अगर हम लंबाई किलोमीटर में देखें तो स्थल का जो किलोमीटर है वो कितना है पता है? किसी को नहीं पता है? 15,200 किलोमीटर। और जो हमारा तट वाला क्षेत्र है वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। अब हम आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई जानना चाहते हैं। किसी को पता है? हाँ बताइए। 3,214। बिल्कुल सही। बैठ जाइए। क्या लंबाई है हमारा भारत की उत्तर से दक्षिण में? 3,214 किलोमीटर। जबकि हमारा भारत पूरब से पश्चिम में कितना लंबा है? बताओ, कोई बताएंगे? हाँ, और कोई बताओ। हाँ बताओ। 2,933। 2,933
किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो हमारा तट वाला भाग है ये भी दो भाग में बटा हुआ है, क्योंकि दो दिशाओं में है, एक है पूरब में, एक है पश्चिम में। तो जो पूरब का तट है वो पूर्वी तट या पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी तट अथवा पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अब हमारे जो भारत में अब पड़ोसी जिस देश है, हमारे देशों में उत्तर में सबसे उत्तर की बात करें तो कौन है, पता है किसी को? ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन है। और हम पूरब की बात करें तो म्यांमार है, बांग्लादेश है। और दक्षिण की बात करें तो हाँ, ये स्थल से लगा हुआ नहीं है, जल में द्वीप है श्रीलंका, तो ये हमारा पड़ोसी तो है लेकिन मुख्य भूमि से अलग है। इधर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अब हमारा जो भारत, वर्तमान भारत है, और इसके जो पड़ोसी टोटल देश है उनकी संख्या कितनी है? अभी आपने बताया एक एक करके, तो टोटल पड़ोसी कितने हैं? 7 है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था भारत और भारत के राज्य, इसमें साथ में हमने भारत के जो पड़ोसी देश थे उनका भी जिक्र किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी।